सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा, लेके आया हूं सीएसएस सीरीज़ की एक और वीडियो। दोस्तों हमने स्टार्ट किया हुआ है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियोस के अंदर हमने टेक्स्ट कलर और टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में डिस्कस किया था। अभी डिस्कस करेंगे स्पेसिंग एंड डेकोरेशन के बारे में। ठीक है, तो डेकोरेशन के अंदर क्या क्या आपका नन, अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू देख के आपको समझ में आ गया होगा क्या करने वाले हैं हम टेक्स्ट के साथ। देन टेक्स्ट स्पेसिंग, टेक्स्ट इंडेंट, देन लाइन स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, लाइन हाइट और वर्ड स्पेसिंग। प्रैक्टिकली करते हैं एक एक करके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप डोमेन नेम खरीदना चाहते हैं, ठीक है, या वेब होस्टिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप डोमेन रिसर्च से ले सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक तो ये काफ़ी अफोर्डेबल है, जो इनका प्राइस है वो 59 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होता है। दूसरा, इनकी जो होस्टिंग स्पीड है वो काफ़ी फास्ट है। कस्टमर सर्विसेज भी इनकी बहुत अच्छी हैं, और कि जो फ्री वेबसाइट बिल्डर ये प्रोवाइड करते हैं उसके थ्रू आप वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, चाहे आपको कोडिंग की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं भी है। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं अपनी फाइल ओपन कर लेता हूँ जिसके अंदर हमने कल पैराग्राफ किया था। ओके, तो ये मैंने पहरा उठाया हुआ था, तो बाकी की ये जो आज हम प्रॉपर्टीज़ वगैरह है वो इसी पे लगा के देखेंगे। ठीक है, तो मैं फटाफट से क्या करता हूँ, यहाँ पे पैराग्राफ सिलेक्टर एज ए सिलेक्टर लेता हूँ। तो अपनी प्रॉपर्टी क्या थी जो अभी हमने डिस्कस करनी है, पहले टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, मान लीजिए किसी भी टेक्स्ट के ऊपर ऑलरेडी कोई डेकोरेशन लगा हुआ है। जैसे अगर आपको याद हो तो हम एंकर टैग वगैरह यूज़ करते थे। ठीक है, एंकर टैग के अंदर क्या होता था, एक वेबसाइट का लिंक आता था, है ना। तो उसका क्या है, उसके नीचे आपका एक लाइन आती है। ये हमने एंकर, यहाँ पे हमने कुछ भी लिख दिया, फेसबुक। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, देख रहे हो ये नीचे डैश आ गया इसके, है ना। तो ये जो इसके नीचे अंडरलाइन आई हुई है ना, ये एक तरीके से डेकोरेशन का पार्ट है। ठीक है, अगर आपको इसे हटाना है तो आप किस तरीके से आप इसे हटाओगे, सीधा सिलेक्टर लोगे यहाँ पे, देन इसके बाद क्या करोगे आप, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दोगे। ठीक है, रिफ्रेश करोगे, गायब हो गया। तो हमने क्या किया है कि टेक्स्ट डेकोरेशन कोई भी अगर किसी में बाय डिफॉल्ट कोई डेकोरेशन आती है तो उसे नन करने से क्या होगा, उसकी डेकोरेशन हट जाएगी। तो इसमें क्या हुआ, अंडरलाइन हट गई टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट है अंडरलाइन, ओवरलाइन और लाइन थ्रू। देख के आप समझ गए होंगे कि अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, किसी भी लाइन के बीच में, किसी भी टेक्स्ट के नीचे आप लाइन हटाते हो। ठीक है, मान लो मैंने H2 ले लिया, सॉरी लाइन लगाते हो, मैंने यहाँ लिख दिया हेलो देयर। ठीक है, आपको क्या करना है, इस H2 टैग के टेक्स्ट डेकोरेशन करनी है। आपको क्या करना है, इसके नीचे अंडरलाइन लगानी है हेलो देयर के नीचे। ठीक है, तो आप टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करेंगे, अंडरलाइन लगा देंगे। तो अब क्या होगा, H2 के नीचे जो है आपका लाइन आ जाएगा। ये देखिए, ये आपका फेसबुक ये पहले से पड़ा हुआ है, यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ क्योंकि मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन जो थी यहाँ पे नन वाली प्रॉपर्टी हटा दी। तो दोबारा से क्या हुआ, फेसबुक के नीचे अंडरलाइन आ गई, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट वे है एंकर टैग के अंदर जो भी कंटेंट होता है आपका उसे डिस्प्ले करने का। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे छोटा कर देता हूँ मैं इसे, हेलो देयर के नीचे क्या आ गया आपका, अंडरलाइन आ गई, क्योंकि हमने क्या किया कि H2 का जो एलिमेंट है, इसके अंदर जो कंटेंट है एलिमेंट का, उसको हमने क्या किया, डेकोरेट कर दिया अंडरलाइन से। इसी तरीके से आप अगर ओवरलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे तो उससे क्या होगा, हेलो देयर के ऊपर लाइन आ गई, देख रहे हो, ये ओवरलाइन है, वो अंडरलाइन थी। नन से क्या होगा कि कोई भी इसके ऊपर डेकोरेशन है वो हट जाएगी। और इसके अलावा प्रॉपर्टी कौन सी है, ओवरलाइन, अंडरलाइन और लाइन थ्रू। ठीक है, लाइन थ्रू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका आ गया लाइन थ्रू। ठीक है, लाइन थ्रू का मतलब है बीच में से लाइन होके जाना, ये देखिए। ठीक है, इससे ये टेक्स्ट डिलीटेड, जैसे टेक्स्ट डिलीट का था हमारा, तो विजुअली ये सेम है, दोनों सेम, मतलब विजुअलाइजेशन बिल्कुल सेम है दोनों की। बीच के अंदर टेक्स्ट को वो काटते हुए एक लाइन जाती है, चाहे वो डिल टैग हमने जो यूज़ किया था DEL करके, और चाहे ये आप लाइन थ्रू का ले लीजिए। ठीक है, तो ये था टेक्स्ट डेकोरेशन का, जिसके अंदर हमने अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू और नन के बारे में डिस्कस किया। अब बात आ जाती है टेक्स्ट स्पेसिंग की। जैसा कि आपको पता लग रहा है, टेक्स्ट स्पेसिंग यानी टेक्स्ट के ऊपर आप स्पेसेस वगैरह अप्लाई करते हो तो किस तरीके से करते हो। इसी के ऊपर लगा लीजिए हेलो देयर है। ठीक है, पहले हम पैराग्राफ के ऊपर करते हैं, जो फर्स्ट वाली हमारी प्रॉपर्टी है। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या है, टेक्स्ट इंडेंट। ठीक है, टेक्स्ट इंडेंट का मतलब क्या होता है, ये आप देख रहे हो, ये स्टार्टिंग के अंदर लोरेम इप्सम, ये बिल्कुल एक ही, मतलब पहला जो आपका वर्ड है, ठीक है, वो इस नीचे वाले वर्ड्स के साथ बिल्कुल अलाइन है। ठीक है, जब आप पैराग्राफ स्टार्ट करते हो तो आपने देखा होगा कि आप यहाँ पे एक टैब लगा के इसे बाकी लाइन से थोड़ा सा आगे बढ़ा के करते हो, जो पहला वर्ड होता है, पहरे का पहला वर्ड जो होता है। ठीक है, तो ये जो आपका इंडेंट वाला है ना,
ये टेक्स्ट इंडेंट वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये सेम उसी पर्पज से यूज़ होती है। आप क्या करोगे, यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर आपको इंडेंट लगाना है तो पी लिख दिया मैंने। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट इंडेंट कर देंगे, ठीक है, टेक्स्ट इंडेंट। अब इंडेंट करने के बाद आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो कि आप कितना स्पेस चाहिए आपको। मैंने 25 पिक्स कर दिया, तो ये देखिए लोरेम जो है यहाँ से आगे सरक गया, ठीक है। पैराग्राफ या आर्टिकल जब भी राइट करते हो आप पहला वर्ड इसी तरीके से लिखते हो, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, तो उस चीज़ के लिए जो है आपकी टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी यूज़ होती है। सेकेंड आ गई लेटर स्पेसिंग। लेटर मतलब जो ये कैरेक्टर्स हैं आपके ना, ये एक एक कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, इन कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस कैसे आप बना सकते हैं, तो इसके लिए हम भी काम करते हैं। सॉरी आप क्या करोगे, H2 पे ट्राई कर लो। ये H2 मैंने यहाँ पे लिखा, क्या करना मुझे, लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग आपने कर दिया। लेटर स्पेस आपको कितना चाहिए, आपने मान लो 10 पिक्स लिख दिया यहाँ पे, तो क्या होगा कि इसके जो लेटर्स हैं ना उनके बीच में 10 पिक्स का, ये देखिए हेलो के बीच में क्या है, 10 पिक्स का इनके बीच में स्पेस आ गया। इस तरीके से आप लेटर के बीच में स्पेस कर सकते हो। अब बात आती है कि वर्ड्स के बीच में अगर आपको स्पेस करना हो तो आप किस तरीके से करोगे। वर्ड के बीच में अगर आपको स्पेस करना हो तो यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर दिखाऊंगा मैं आपको करके। तो वर्ड स्पेसिंग अगर आपको करनी है, वर्ड्स के बीच में स्पेस करना है तो सेम वही आप 10-12 पिक्सल जो भी आपको देना वो वैल्यूज़ आप देख के चेक कर सकते हो। ये देखो मैंने क्या किया, 12 पिक्सल दे दिया वर्ड स्पेसिंग, तो एक एक वर्ड के बीच में क्या है आपका स्पेस आ गया। देख रहे हो, ये सारा 12 जो है पिक्सल का स्पेस है, ठीक है। हमने टेक्स्ट कर लिया, लेटर स्पेसिंग कर लिया, वर्ड स्पेसिंग कर लिया। देन लाइन हाइट के बारे में बात आती है कि जब आपको इन लाइंस के बीच में स्पेस इंक्रीज करना तो किस तरीके से करोगे, तो आपको लाइन स्पेसिंग प्रॉपर्टी का यूज करना है, ठीक है। लाइन स्पेसिंग क्या हो रहा है यार, ये ठीक है। लाइन हाइट जो है, ये लाइन के बीच में स्पेस देने के लिए हम लाइन हाइट का यूज़ करेंगे। और लाइन हाइट के अंदर आप सीधा सीधा वैल्यू दे दो, 20 पिक्स आपने दे दिया, तो ये देखो थोड़ा सा बढ़ा लो इसको, 35 कर लो, थोड़ा ढंग से आपको दिखेगा। दिख गया आपको, ये बीच में एक एक लाइन के बीच में जो है स्पेस आ गया। तो ये स्पेसिंग की प्रॉपर्टी थी। इसके अंदर आप लेटर्स के बीच में स्पेस कर सकते हो, 2 वर्ड के बीच में स्पेस कर सकते हो। देन आप इंडेंट से क्या होगा, पहला जो वर्ड होता है पैराग्राफ का उसे आगे कर सकते हो। देन लाइन की हाइट जो है वो इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो उन सब के लिए मैंने आपको एक एक प्रॉपर्टी बता दी। इस तरीके से आप इन टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। दोस्तों आशा करता हूँ आपको टॉपिक पसंद आया और उम्मीद रखता हूँ कि आप टॉपिक देखने के बाद प्रैक्टिकली जरूर ट्राई करेंगे। मिलते हैं नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।